रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले आपको 3 बातें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पता होनी चाहिए। फर्स्ट, कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो मेन एक्सिस होता है, फ्लावर एक्सिस जिसे आप पेडंकल बोलते हो, वो उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस होती है। ठीक है। सेकंड क्या बात है इन रेसिमोस अरेंजमेंट के बारे में, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, कि इसके अंदर सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर होती है, यानी कि सेंटर से आउटवर्ड की तरफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर होती है। थर्ड ये कि इसके अंदर होती है एक्ट्रोपिटल अरेंजमेंट, एक्ट्रोपिटल पैटर्न होता है। एक्ट्रोपिटल पैटर्न का मतलब ये है कि जो यंग फ्लावर्स होते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, वो टिप के ऊपर लगते हैं, जो ओल्डर वन है वो बेस पे होते हैं। अब रेसिमोस अरेंजमेंट का तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा इसकी 4 टाइप्स होते हैं। पहला है पेडंकल इलोंगेटेड, पेडंकल शॉर्टेंड, पेडंकल फ्लैटेंड, और हमारे पास लास्ट है पेडंकल स्पिकलेट। पेडंकल इलोंगेटेड के अंदर फर्दर हमारे पास 4 इसके टाइप्स हैं, रेसीन, स्पाइक, कैटकिन एंड स्पेडिक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग रेसीन से, और फिर 1 बाय 1 इस तरीके से हर एक को हम लोग समझेंगे। रेसीम हमारे पास वो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है जहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो डायरेक्टली स्टेम से कनेक्टेड नहीं होते, बट एक स्टॉक होती है, इस स्टॉक को पेडिसल कहते हैं, मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। और जो फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर, रेसीम के अंदर, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि वो लोग कैसे होता है, मोनोशियस होता है, यानी कि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होगा। ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये मेन एक्सिस है, ठीक है, और ये पेडिसल आ गई, ये फ्लावर आ गया। ठीक है। बस इसका सिंपल सा अरेंजमेंट होगा, कोई यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की अरेंजमेंट कैसी होती है। इसका एग्जांपल है गोल्ड और मोहर। ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रेसीम जो है वो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसके अंदर जो फ्लावर, इन विच फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब ये है कि फ्लावर्स और स्टेम पेडिसल से, फ्लावर्स और पेडंकल जो मेन एक्सिस है वो ये जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये स्टॉक जिसको पेडिसल बोलते हैं, इससे कनेक्टेड होती है। ठीक है। यानी कि मेन एक्सिस और फ्लावर को कौन जोड़ता है, पेडिसल जोड़ती है, स्टॉक जोड़ती है। तो इसीलिए फ्लावर्स कैसे होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। एग्जांपल गिवन है गोल्ड मोहर। अगर हम सेकंड, तो रेसीम समझ आ गया। स्पाइक क्या होता है, स्पाइक के अंदर भी सेम ऑलमोस्ट ऐसा ही सेम सिमिलर कुछ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कि कोई इसके अंदर कोई भी स्टेम वगैरह नहीं होती, कोई पेडिसल नहीं होती, इसीलिए जो फ्लावर्स होते हैं वो डायरेक्टली मेन एक्सिस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको पेडंकल कहते हैं। तो पेडंकल और फ्लावर दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, कोई भी पेडिसल स्टॉक नहीं होती। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको, कोई भी स्टॉक नहीं नज़र आती, जिसकी वजह से फ्लावर्स जो है वो इतनी मूवमेंट नहीं होती उनके अंदर, तो इसलिए उनको बोला जाता है कि वो ससाइल है। और बाकी तो वो लोग बाइसेक्सुअली होता है। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है एमेर्थस का। थर्ड हमारे पास है कैटकिन। कैटकिन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कोई भी पेडिसल नहीं होती, जिसकी वजह से जो फ्लावर्स हैं वो डायरेक्टली हमारे पास अटैच होते हैं किससे, पेडंकल मेन एक्सिस से। तो इसीलिए फ्लावर्स कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो मोनोशियस होते हैं। कैसे होता है, मोनोशियस, यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है। हाँ, ये रहा। ठीक है। तो कैटकिन के अंदर भी फ्लावर्स जो हैं वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर वो अलग अलग होते हैं। मैंने शायद अभी मोनोशियस बोला, मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि मोनोशियस नहीं, ये डायोशियस होंगे। ठीक है, डायोशियस होंगे। चेक द स्पेलिंग प्लीज़। और बाइसेक्सुअल को मोनोशियस कहा जाता है। मोनोशियस और बाइसेक्सुअल एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि मेल फीमेल दोनों एक साथ हैं। डायोशियस यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होगा। तो कैटकिन के अंदर नई बात क्या है, नई बात यह है कि इसके अंदर डायोशियस होते हैं, ये लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि या तो मेल होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, दोनों एक साथ ऑर्गन्स नहीं होते। फोर्थ हमारे पास है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो उनका क्लस्टर बना हुआ होता है,
और वो क्लस्टर फिर जो है वो मेन एक्सिस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो फ्लावर का ग्रुप होता है, जो क्लस्टर होता है, वो एक ब्रैक्ट, लार्ज ब्रैक्ट में कवर्ड होता है, इसको बोलते हैं स्पैथिस, ठीक है, स्पैथिस, स्पैथ बोला जाता है, स्पैथिस। इसका एग्जांपल है बनाना, ठीक है। बनाना के अंदर या बनाना के अंदर ऐसा ही होता है, इसके अंदर क्लस्टर होता है फ्लावर का, वो क्लस्टर फिर कवर्ड होता है लार्ज ब्रैक्ट से, जिसे स्पैथिस बोला जाता है। ऐसा किस में होता है? एस्पेरिक्स में होता है, ठीक है। और कैटकिन का एग्जांपल है मलबरी। मलबरी के अंदर यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल होता है फ्लावर्स और सोसाइड होता है। किसका एग्जांपल है? कैटकिन का। स्पैडिक्स का एग्जांपल क्या है? बनाना या फिर बनाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि जो बनाना है वो किसका हमारे पास एग्जांपल होता है। तो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस होती है बनाना के अंदर। अगर आप आगे चलें तो हमारे पास फिर आती है पेडंकल शॉर्ट एंड इन्फ्लोरेसेंस। इसके अंदर फिर दो आते हैं हमारे पास, एक कॉरम इन्फ्लोरेसेंस और एम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, ये BEL होगा, ठीक है। अम्बेल एंड कॉरम इन्फ्लोरेसेंस। कॉरम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पेडिसल होती है वो एक जैसी लेंथ की नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ऊपर वाली जो टिप पे पेडिसल होगी वो लेंथ में छोटी होती है, और जो बेस पे पेडिसल होती है वो लेंथ में बड़ी होती है, ठीक है। कैसा होता है? किस में होता है ये होता है कॉरम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। फिर आता है अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। इसके अंदर क्या होता है? जो पेडिसल होती है वो सेम लेंथ की होती है और वो एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। इसका एग्जांपल है कोरिएंडर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम लेंथ की है और एक ही कॉमन ओरिजिन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। तो कॉरम इज़ एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच फ्लावर्स हैव पेडिसल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ की होती है। जो नीचे होते हैं लोअर फ्लावर्स के पास लार्ज पेडिसल होती है और अपर वंस हैविंग स्मॉल पेडिसल। एग्जाम्पल है इसका आइब्रिस। उसके बाद अगर हमारे पास पेडिसल सेम लेंथ की है और कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है तो उसको बोलते हैं अम्बेल, जो कि कोरिएंडर के अंदर होती है इन्फ्लोरेसेंस। अब आगे बात करें तो हमारे पास आती है पेडंकल फ्लैटन। इसके अंदर जो पेडंकल होती है वो बेसिकली शॉर्ट और फ्लैट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो सारे फ्लावर्स हैं वो सेसाइल हो जाते हैं और वो लोग अरेंज होते हैं एक फ्लैट पेडंकल से। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ये हमारे पास फ्लैट एक क्या है? पेडिसल है। ये आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्लावर्स जो है फ्लैटेंड, ये फ्लैट हो गई है, पेडंकल जो है वो फ्लैट हो गई है। तो इस फ्लैटेंड पेडंकल से कनेक्टेड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेडंकल फ्लैटेंड। 4 हमारे पास है स्पिकलेट इन्फ्लोरेसेंस। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है ग्रास के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास 3 ब्रैक्ट्स होते हैं बेस के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, ठीक है। जो हमारे पास एम्प्टी ब्रैक्ट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है लेमा, ठीक है। जो एम्प्टी ब्रैक्ट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है लेमा, और जो बेस के ऊपर होते हैं उन्हें बोला जाता है ग्लिम्यूल्स। ठीक है। और जो ऊपर की तरफ हमारे पास होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन है ठीक है। स्पेकलेट में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। यहाँ पर क्या होता है? 3 ब्रैक्ट्स होते हैं, मैंने बताया बेस के ऊपर 3 ब्रैक्ट्स होते हैं, इनको कहा जाता है ग्लिम्यूल्स, ठीक है। लोअर 2 जो होते हैं वो फ्लावर के बगैर होते हैं, जिनको एम्प्टी लेमा बोला जाता है। और एक हमारे पास स्मॉल ब्रैक्टियोल्स होते हैं। ब्रैक्टियोल्स यानी कि ब्रैक्ट से छोटे जो हमारे पास होते हैं उनको ब्रैक्टियोल्स कहा जाता है। इनको पेली बोला जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, आई डोंट नो कि इसका करेक्ट क्या प्रोनाउंसिएशन है, पेली और लेट्स सी, ओके। तो उसके बाद फ्लावर इज कवर्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव लेमा एंड पेली।
ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि ये फैमिली पोएसी के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो कि ग्रास की फैमिली है हमारे पास। तो ये थे हमारे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर टाइप्स। उसके बाद आती है हमारे पास साइमोस अरेंजमेंट, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस।